नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली बड़ी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 5 सितंबर 2025 और दिन आज हो चुका जी फ्राइडे का। और कहीं ना कहीं आज अगर हम बात कर ले मौसम की, तो मौसम देखिए कल जैसा ही है। कल भी सुबह धूप थी, मैंने आपसे कहा था दोपहर तक बारिश होगी, और कल भी दोपहर में लगभग पौने घंटा 1 घंटा जो है बारिश हुई है, क्योंकि लगातार जो है यमुना जी में अच्छा खासा पानी है। सुबह धूप निकलती है तो वाष्पीकरण हो जाता है कहीं ना कहीं, और 1:30 से 2 बजे के बीच में बारिश का माहौल बन जाता है। तो आज कितनी आवकें मंडी में आ गई है, कैसी गिराकी आज देखने को मिल रही है, कैसी आवकें आज देखने को मिल रही है, लहसुन के बाजार क्या कह रहे हैं, क्या कुछ एक निरीक्षण निकल के आ रहा है, विश्लेषण क्या कुछ निकल के आ रहा है, और स्थितियां क्वालिटी के हिसाब से, भाव के हिसाब से, उठाव के हिसाब से किस और जा रही हैं, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे और पूरी एक रिपोर्ट आपको देने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल लहसुन के बाजारों में क्या कुछ स्थिति है। तो हमारे साथ में जुड़े हैं संतोष भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बस बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। और आज लगभग 2-3 दिन से हर जगह से जो खबरें आ रही है बाढ़ की, उससे थोड़ा सा क्या नाम है किसान भाइयों को नुकसान हो रहा है। पंजाब में, हिमाचल में ये बहुत दुख की बात है। और आवक तो आज 15 गाड़ी की है। बिक्री पे थोड़ी असर इसलिए आई है कि 3-4 दिन लगातार बारिश हुई है, तो बारिश की वजह से दिल्ली में भी जो पटरियों पे, रोडों पे लगते हैं, उन बेचारों का पानी भर गया है, यमुना बाढ़ में है, तो इसका असर थोड़ा सा बिक्री पे आया। अच्छा संतोष भैया, ये बताओ हमारी मंडी का सबसे ज्यादा ग्राहक कहाँ से आता है लहसुन का? सबसे ज्यादा ग्राहक तो ये समझ लो दिल्ली में क्या नाम है, इस जमुना पार, दिल्ली की बात करो तो जमुना पार वगैरह से है, इधर ही के है। और ये सारे इलाके जो है बाढ़ से प्रभावित है, तो इसका सीधा असर जो है बिक्री पे आया है। और आवक तो वही 15, 16, 20 गाड़ी रोज ठीक ठाक आ रही है। और वो ऐसी कोई खैर भी ज्यादा ये नहीं कि बहुत ज्यादा मद्दा हो गया या कोई बात, थोड़ी इस बिक्री का असर आया है जी। अच्छा, कितनी कितनी गाड़ी कहाँ से बताई भैया? गाड़ी आज है शर्मा जी 5 गाड़ी तो है हिमाचल की, जो कि पिकअप वगैरह होती छोटी होती है। ठीक है। 3 रामपुर की है। ठीक है। और एक है यूपी की, ये खड़ी है यूपी की सांझी की, पटियारी से आई है पूरी गाड़ी। इसमें 240 कट्टे हैं इसमें। अच्छा जी। और एक अपने पास ये रामपुर उतरा है अभी। ठीक है। एक गाड़ी यहाँ थी रामपुर की, 292 पे थी। अच्छा जी। 2 गाड़ी, मतलब भरपूर माल आया हुआ है। माल भरपूर। देखो ये देखो जगह बना रहे उतारने के लिए कि कैसे उतरे, सामने माल भरा पड़ा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। और थोड़ा बिल्कुल, क्या कह रहे थे? थोड़ा सा बिक्री का 2-3 दिन से जो असर आ गया है बारिश की वजह से जी। और मैं देख रहा हूँ रौनक तो आपके फड़ पे आनी है। रौनक आज भाई साहब है, देखो पटियारी वाले शान मोहम्मद जी और रप्पन भाई, ये सब इनके आने तो ऐसे रौनक आ जाती है। और शान भाई से तो हमारी शान है। बिल्कुल, ये रप्पन भाई साहब है, ये भी पटियारी के हैं। बहुत एक नंबर के हैं। अच्छा, देखते हैं वीडियो? संतोष जी को देखते हो ना? रिपोर्ट बढ़िया बताते हैं। कोई कंप्लेंट है तो बता देना। अच्छा, किसके? संतोष जी के दीवाने हैं। क्या बात है, बहुत सब बढ़िया व्यापारी हैं, कोई दिक्कत नहीं, और लगा रेगुलर चलते हैं अपने जी। और जब व्यापारी के चेहरे पे खुशी होती है तो उससे पता चलता है और काम ईमानदारी से चल रहा है। देखो आड़ती चाहे जब कुछ भी कमाए या ना कमाए, अगर व्यापारी का नुकसान होगा तो उसका कमाना व्यर्थ है। मेरा तो यही मानना होता है भाई साहब कि व्यापारी के चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। बिल्कुल, उसको भी कुछ मिले, ऐसा नहीं होगी कह रहा। और अगर उसको घट के अगर आड़ती को मिला कोई, तो उस काम से कोई ज्यादा फायदा नहीं। बिल्कुल, कोशिश यही होनी चाहिए कि व्यापारी भाइयों का ठीक हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा संतोष भैया, भाव क्या बने हुए हैं? भाव इस समय भाई साहब 2-4 रुपए की गिरावट आई है अभी बीच में, क्योंकि आवक अब ठीक ठाक आ रही है। और बिक्री कोई भी चीज हो, किसी भी चीज की, चाहे वो कच्ची सब्जी हो, लहसुन हो, प्याज हो, कोई भी हो, अब 3-4 दिन से वो बारिश की वजह से जो ग्राहकी प्रभावित हुई है, उससे थोड़ी सी क्या है गिरावट आई है 2-4 रुपए की। ऐसा नहीं कि आगे क्या नाम ऐसा कोई गिरावट आएगी, क्योंकि आगे ये भी अनुमान नहीं लोग लगा रहे हैं कि मान लो जैसे अब पंजाब वगैरह में जो देखो बहुत दुख की बात है, बहुत ज्यादा बाढ़ आई है, लोग पूरा गांव के गांव पूरे बह जा रहे हैं, खेत बह जा रहे हैं। तो उसमें तो क्या नाम है किसी का लहसन भी रखा हो, कोई चीज होगा, या हिमाचल में बहुत ज्यादा लहसन से सब प्रभावित हो गया, बह गया, किसी का खराब हो गया, तो आने वाले समय में तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तो जो जनरल पोजीशन है वो मान चलिए देसी में 22-23 रुपए से लेके और ऊपर में 60, 65, 70 रुपए तक। बाकी हिमाचल में हाँ इतनी जरूर है कि इतना सब होने के बाद भी हिमाचल पूरी भरपूर तेजी पे है। हिमाचल ये समझिए कि आप 60 रुपए से लेके 150 रुपए तक लहसुन बिक रहा है हिमाचल का। हिमाचल में पूरी तेजी पर। हाँ बोलो जय सिया राम।
हिमाचल में तो पूरी तेजी है, मुझे पूरी यहाँ दिल्ली में भी आ जाए तो तुरंत आते बिक जा रहा है लहसुन। कल भी हमने बेचे हैं, कहना अब थोड़ा रह गया, बाकी हिमाचल में पूरी तेजी है इसके। संतोष भाई भ्रम तोड़ दिया आपने। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 150 के आंकड़े पे अटके हुए थे वो क्रॉस हो गया। अरे कल 151 बेचा भाई साहब, लहसुन बिका 151 का, मंडी में बिका। हमने तो खैर 145 तक बेचा जो बात है, लेकिन क्वालिटी 151 150 रुपए तक बिक रही, बढ़िया एक नंबर का जी। और बाकी जनरल पोजीशन 120 130 40 चले। हिमाचल अच्छा बिक रहा है। अब इलाकों के हिसाब से बताओ, सबसे पहले हमारे भाई साहब के यूपी से शुरू करो। यूपी से इनका भाई साहब का ये मान के चलिए कि कम से कम मीडियम 24 रुपए से लेके 23-24 से लेके इस समय जनरल पोजीशन, और ऊपर में इनका लहसुन भाई साहब 60-65 रुपए तक बिक रहा है लोग। ठीक है जी भाई साहब का। इनकी तो क्वालिटी भाई साहब की ग्रेडिंग क्वालिटी सब ये देखो एक नंबर की, इनके इन सब के माल बेचने में आसानी ये होती है भाई साहब ना, हाँ। कि ये सब क्वालिटी बना के लाते हैं। ये भाई साहब की हाँ, है? इन्हीं के लोग है, इनका रपन जी का है। हाँ। तो भाई साहब का भी गाड़ी में है, शान जी का। अच्छा, तो ये सब क्वालिटी बना के लाते शान हैं। भैया का कहा? शान भैया का शान भौजी की गाड़ी में है। अच्छा, शान हाँ, भैया अंदर का लगा हुआ है। हाँ, अभी आगे है, गाड़ी में ही है। कोई सब बात नहीं। क्वालिटी बना के लाते हैं सब। अच्छा, कि जैसे उसमें क्या करते हैं कि जैसे लड्डू अलग निकाल लिया है और वो मोटे फूल वो अलग निकाल दिया, तो हमें भी बेचने में आसानी होती है। हमने बताया भाई 45-35 दो भाव रखे हुए हैं। अब वो देखो मोटा है ऊपर वाला, सब क्वालिटी बना के लाते हैं। ये है रामपुर के लहसुन सारे। जी हाँ जी, ये रामपुर के लहसुन है जी जी, ये सारे रामपुर, ये सारे रामपुर के, ये कुरावली के हैं। जी जी जी। अब भाई साहब इलाकों के हिसाब से हिमाचल से शुरू करो। हिमाचल का जनरल पोजीशन आज दिल्ली में कम से कम जो है 55-60 रुपए से लेके ऊपर में 150-55 रुपए तक हाईएस्ट एक नंबर जो हाइट है। बाकी तो 130-40 में तो खूब लहसुन बिक रहा है हिमाचल वाला। क्या बात है। हाँ, हिमाचल के बहुत बड़ी। उसके बाद नीचे आ गए पंजाब के पास। फिर पंजाब जो है 2-3 दिन से जो ये बारिश हुई है पंजाब में, उसका असर आया है, तो गाड़ियां कम आ रही है। लेकिन फिर भी जो है बिक्री थोड़ी, यहाँ बारिश 3 दिन यहाँ भी हो गई, 3-4 दिन, तो वो उसकी पोजीशन समझ लो 25 रुपए से लेके 70-80 रुपए तक, ज्यादा बहुत बढ़िया। आगे आए हरियाणा। हरियाणा में जो सुपर शंकर वगैरह है वो उसकी स्टार्टिंग 60 रुपए से हो जाती है। बाकी जो छोटे मोटे लहसुन है उनके 25-30 रुपए से लेके 65-70-80-75 ऐसे तक। यूपी आपने बताई दिया। यूपी बताइए। कोटा छिपा। कोटा छिपा भी यही मान चलिए, अगर सिंगल है बुंगी बुंगी है तो 23-24 रुपए है, बढ़िया माल है 50-55-60 पैसे। अब पहुंच गए एमपी। हाँ जी, एमपी का भी भाई साहब ये मान के चलो कि 25-30 रुपए से लेके ऊपर में वही 80-70-75 G2, और बाकी बॉक्स वाला तो मान के चलो यहाँ पर 50 से स्टार्ट हो जाता है और उसमें 100-110 रुपए तक। ज्यादा इस समय बहुत ज्यादा जो दिल्ली में लोगों को चाहत है, डिमांड है, वो आवक कम होने की वजह से हिमाचल की बहुत तगड़ी डिमांड है। अच्छा, ऊटी कहाँ का है? ऊटी अभी इस समय तो बहुत कम ही आता है, ज्यादातर G2 आता है। ऊटी तो वही 2-3 महीने से शुरुआत में चलता है और बाद में तो फिर G2 चलता है। संतोष भैया, जो आपने लगातार मार्गदर्शन दिया था कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में लहसुन की डिमांड बनेगी, क्योंकि मौसम भी खराब होगा। देखो मौसम कितना जो है प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल। क्या कहते हो आने वाले दिनों में जिन लोगों ने स्टॉक रखा, क्योंकि ये तो पक्का है कि स्टॉक इस बार कम है। अभी शान भाई साहब से भी हम बात करेंगे, बहुत पुराने हैं ये, बहुत पुराने, बहुत अच्छी परख रखते हैं, इनसे बात करेंगे। आप क्या कहते हो, आपका नजरिया क्या कहता है, कितना लहसुन स्टॉक में इस बार है, क्या कुछ असर स्टॉक डालेगा? मेरा तो भाई साहब ये मानना है कि मुझे तो लगता नहीं कि ज्यादा व्यापारी इस बार स्टॉक किए हैं। स्टॉक लोगों के पास जो है कमी है। लोग कह रहे किसानों पे भी नहीं है स्टॉक। हाँ, और किसानों पे भी नहीं है, और एक अंदाजा होता है, किसी ने किसी जाके देखा तो है नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले 2-3 महीने में और तेजी बन जाए। और जो क्योंकि मान लो जैसे कुछ लहसुन तो खराब हो गए, कुछ बह गए, कुछ नुकसान हो गया, और जब से मौसम ठंडा है तो कहीं ऐसा लगे सब कह रहे भाई मद्दा कहीं तेज ना हो जाए। मुझे तो ये लगता है कि 2-4-10 रुपए का असर आएगा कहीं ठंडी में, 1-2 महीने में तेजी का असर है, आ सकता है। बिल्कुल सही बात है। मेरा 20% मानना है कि तेजी का, 80% कह सकते हो कि यही जनरल चलती रहेगी। जनरल, क्या बात है। ये भी एक बहुत अच्छी बात आपने कह दी कि अगर तेजी नहीं आई बाई चांस तो बाजार स्टेबल रहेगा। बिल्कुल, है ना, ये भी एक अच्छी बात है। और आप बहुत ऐसा है ना, वीडियो बनने से इसका उसका सिर्फ यही उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि क्या बिक रहा है क्या नहीं, थोड़ी बहुत ये भी विश्लेषण होना चाहिए कि जैसे आप किसान भाई बैठा है 500 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर, तो उसे थोड़ी उससे भी क्या नाम उसको भी जानकारी यहाँ भी मिल जाए, वहाँ जो हमें वो जानकारी देगा उससे जानकारी मिल जाए, तो यही साझा होती है जानकारी। बाकी यही होना चाहिए कि ये नहीं हो अपने की स्वार्थ के लिए कुछ भी बताओ क्या, ऐसा कर, दोनों तरफ से सही जानकारी पहुंचनी चाहिए, सही पोजीशन पहुंचनी चाहिए, यही काम होना चाहिए वीडियो बनने से जी, कि सबको जानकारी सही मिले भाई हाँ क्या उम्मीद हो सकती है क्या नहीं हो सकती। हाँ, मतलब आप कहने मतलब मेन विश्लेषण जरूरी है, भाव तो फोन पे पता चल जाता है, वैसे तो बात फोन कर लेता है। ये चीज आज आपने पकड़ ली, और मैं कहता हूँ बहुत कम लोग इस चीज को पकड़ पाते हैं, बहुत कम आड़ती इस चीज को पकड़ पाते हैं। 3.5 सालों में मैंने जो चीज आपने पकड़ी है ना,
मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। देखिए ऐसा है, खाली मैं ये अपनी बता दूं कि मेरी ये फर्म है, ऐसा ऐसा काम, ये तो होता है, सबको पता है, आजकल सबको कौन पता चल रहा है, सब लेकिन ग्राहक जानते हैं, सब जानते हर जगह के व्यापारी मौसम अब जानकारी तो फोन में ले, लेकिन वीडियो बनाने के माध्यम से ये भी पता चलना चाहिए कि आने वाले समय में हो भी क्या सकता है, उम्मीद भी क्या हो सकती है, क्या हो सकता है। तो किसान, क्योंकि किसान भाई कितना भी वो अपना दिमाग लगाता है, लेकिन वो सामने वाले आड़ती पे या वहाँ बेचने वाले पे, स्टेशनों उसको पे ज्यादा परख है। उसको वो होता है कि यार वहां से क्या रिपोर्ट आरती आएगी, सही बात। वहां से क्या रिपोर्ट आएगी, क्योंकि वो 400 किलोमीटर 500 दूर बैठा है, उसको ये उम्मीद रहती है कि यहाँ से क्या रिपोर्टें जाएगी। और सबसे बड़ी बात भैया क्या है, देखो आपकी सबसे बात होती है, सारे स्टेटों में आपकी बात होती है, और बिल्कुल। साथ ही साथ ग्राहक को आप फेस करते हो, बिल्कुल बिल्कुल। ग्राहक को आप बनाते हो। और दूसरी बात, हमारे देखो ऊपर वाले का आशीर्वाद है, हमारे पास तो इतने हम मतलब खुशनसीब है कि जो हमारे व्यापारी भाई भी जुड़े हैं, हमारे से सीनियर सब हैं, तारीफ करते सब हैं। हमारे मार्गदर्शक हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं। अगर कहीं हम 19-20 अगर कुछ तो हमें खुद ये सिखाते हैं कि भाई ऐसा बोलना है, ऐसा दिखाना है, कि जैसे ऐसे लहसुन पे। तो इनसे क्या होता है, जो हमें जानकारी है हम इनके माध्यम इनको पहुंचाते हैं, जो इनके पास जानकारी है वो, तो यही होना ही चाहिए। वीडियो बनने का मतलब यही होना आदान चाहिए प्रदान होना चाहिए कि जैसे आप आज वहाँ क्या पोजीशन है, कि कितनी आओगे, मुझे सही बात बताए, हम यहाँ से जनरल पोजीशन बताए, भाई यहाँ क्या पोजीशन चल रही है। ये नहीं झूठ बोलना कि इनका 30 रुपए पे लहसुन बिक रहा है, इनको 50 पोजीशन दो। आगे आने वाले में भी उम्मीद भी बताओ भाई ये चीज ऐसे दिखेगी सामने। सही बात है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। एक बार आप नंबर बताओ। नंबर भाई साहब 8700610884 जी, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष भाई। और हमारे शान भाई आए हुए आज, बिल्कुल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम इनसे बात ना करें। शान भाई साहब कैसे हो आप? मेहरबानी है। आज आपका भाई साहब हेयर स्टाइल आए हाय हाय जबरदस्त लग रहा है ना। ये बताओ, पहले तो मौसम बताओ वहाँ का कैसा है? मौसम तो बिल्कुल दिल्ली जैसा मौसम पटियाली का? बारिश बहुत है। अच्छा, बहुत बारिश है। अभी चंदोसी गया था मैं जी अपना, जो पीलीभीत से आगे पीलीभीत वाली लाइन में, जी लगभग 5 दिन मैं वहां रहा हूँ। जी। भागवत चल रही थी, 5 दिन जो मैंने देखा लगातार बारिश होती है। लगातार बारिश हो रही है हमारे यहाँ भी, लगातार बारिश है। हाँ, दिल्ली से कम नहीं है। हाँ, दिल्ली से कम नहीं है। ये बताओ, आपने, मेरे को याद है कंप्यूटर में फीड है, आपने कहा था कि अगस्त में और अगस्त के बाद जो है लहसुन के बाजार में जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चमक भी देखने को मिल सकती है। वो मिलेगी, चमक देखने को मिलेगी। कहाँ से लाते हो ये चीजें निकाल के? अब ये है कि अभी ये गणपति विसर्जन, गणपति विसर्जन के बाद लोग खाते नहीं है। हाँ, और उसके बाद में नवरात्रों में थोड़ी, श्राद्ध में भी नहीं खाते, श्राद्ध भी नहीं खाएंगे, नवरात्रों में भी। लेकिन शान भाई साहब एक चीज है, नवरात्रों में हर साल देख रहा हूँ उल्टा काम हो रहा है। ज्यादा प्याज बिकता है, ज्यादा लहसुन बिकता है, या तो लोग स्टॉक कर लेते हैं। नहीं, बिक्री स्टॉक करते होंगे। हाँ, स्टॉक करते हैं कि उनको लगता है कि भाई कम ग्राहक है तो चलो स्टॉक करेंगे अच्छे रेट में, उल्टा तेजी आ जाती है। अच्छा, अब आने वाले दिनों में आने वाले दिनों में लहसुन में ये किसान घबरा के निकाल रहा है अभी। घबरा गया, निकाल रहा है, तो आवक बढ़ गई है, इसलिए थोड़े रेट डाउन है, इतना कमजोर नहीं रहेगा भाव। हाँ, बहुत बढ़िया, आपका मार्गदर्शन अच्छा है। कितने % माल बचा होगा टोटल आपके हिसाब से? आप भी लगातार देखता हो, सारे रिपोर्टें देखते हो। 30-35%। तो 30-35 तो आराम से निकल जाएगा। हाँ, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। ये जनवरी तक चाहिए। हाँ। एक ये बारिश की वजह से ऊटी की बुवाई लेट हो गई है। हाँ, इसलिए ज्यादा दिन के लिए चाहिए, जनवरी तक। अभी तो सितंबर ही पूरा पड़ा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने। 4 महीने। और जनवरी भी 15 तारीख मान के चलो, 15 तक आएगा। 15 तक आएगा। 4.5 महीने हो गए। सही। 4.5 महीने में 35 क्या, मैं तो, मेरे को लगता है 60% भी लहसुन इज्जत से बिकेगा। लहसुन का मैं घबराहट फेंकने वाली नहीं आएगी। हाँ। 3 वर्ष पहले हुआ था वो नहीं आएगा। सही है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। और हमारे दर्शकों की दुआएं आप तक भी पहुंचे, आप हौसला बढ़ा रहे हो उनका, ऐसे ही आप आते रहें। ठीक ठाक मिल रहा है फिलहाल, भाव सही मिल रहा है, जैसा सोचा हुआ था। बाकी बनारस ज्यादा जाते हो आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे शान भाई साहब बहुत अच्छे व्यापारी हैं, हमारे संतोष चतुर्वेदी जी के, और इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी जो आपको दी है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, बोलो भारत माता की जय।